बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे नसर निगार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियात। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पढ़ना चाहते हैं। हालात ज़िंदगी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1820 दिल्ली में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम ज़ौक़ से हासिल की और इन्हीं से शेर गोई का फ़न भी सीखा। इनके वालिद मोहम्मद बाक़िर अपने वक्त के बड़े आलिम थे। जंग आज़ादी 1865 1857 के बाद इनके वालिद को बगावत के जुर्म में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद जंग आज़ादी के बाद कुछ अरसे तक लखनऊ में रहे। इसके बाद लाहौर आ गए। यहाँ उन्होंने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ मिलकर जदीद शायरी की बुनियाद डाली। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इनकी खिदमत की वजह से अंग्रेज़ हुकूमत ने इन्हें दरसी किताबें लिखने पर मामूर कर दिया। 1849 में अपनी बेटी की नागानी मौत की वजह से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नीम पागल से हो गए और 2 जनवरी 11 को इनका इंतकाल हो गया। 1911 में इनका इंतकाल हो गया था। तर्ज़ तहरीर की ख़ुसूसियत। शायराना नसर। मौलाना मोहम्मद हुसैन की नसर अपनी खूबसूरत असलूब, तहरीर, तख़य्युल और जज्बे की सच्चाई की वजह से एक शेर की तासीर अपने अंदर रखती थी। वो अपनी नसर को दिलनशीन और असर आफरीन बनाने के लिए शायराना वसाइल से काम लेते थे जो जहन के अलावा दिल को भी मुतासिर करती थी। शायराना वसाइल से मुराद ये होती है कि ऐसी नसर जो बिल्कुल जैसे शेरों की तरह बोली जाती है। बहुत आला अंदाज़ होता था जो बहुत पहले के लोग लिखा करते थे और उनमें सिर्फ एक कहना चाहिए, हमें उर्दू में सिर्फ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही मिले हैं। मुख्तसर जुमले। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी तहरीरों में सुबक रफ्तारी, लताफत पैदा करने के लिए मुख्तसर जुमले इस्तेमाल करते हैं। इनके जुमलों में इस कदर फैलाव और गहराई होती है कि पढ़ने वाला बड़ी से बड़ी बात को सिर्फ चंद जुमले पढ़ने के बाद समझ जाता है। बेहतरीन तहरीरें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत अच्छा लिखा करते थे। मराका निगारी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद माजी के वाक़यात की तस्वीर कशी बड़ी ही चाबुक दस्ती और ख़ूबसूरती से करते हैं। वो नसर में तहलील और जज्बे और हुस्न बयानी का ऐसा रंग भरते हैं कि माजी के वाक़यात और हालात की ज़िंदा और जागती तस्वीरें नज़र के सामने घूमने लगती हैं। इसी को मराका निगारी कहते हैं कि किसी चीज़ को ऐसे बयान करना कि वो ऐसा लगे हमारे सामने हो रहा है। तख्लीक़ी नसर। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद तख्लीक़ी नज़र लिखते हैं। वो मौजू को अपने तख़य्युल की कार्रवाई से इस कदर फैला देते हैं कि अपनी तख्लीयाती क़ुव्वत से काम लेकर ऐसे ऐसे हसीन मनाज़िर पेश करते हैं कि पढ़ने वाला तारीख़ी हक़ाइक़ का मुताला करते हुए भी इनके ख़याल आफरीनी की बदौलत एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां हकीकत में अफ़साने से ज़्यादा हसीन मनाज़िर होते हैं। और वाक़यातन ज़रूर इनकी थोड़ी तहरीर मुश्किल होती है, लेकिन बहुत बेहतरीन तहरीरें लिखते हैं और बड़े अच्छे अच्छे जुमले, बड़ी बड़ी तशबीहात, बड़ी प्यारी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं कि इनके नसर को पढ़ के मज़ा आता है। लब व लहजा। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर में जज्बाती अंदाज़ को ख़ास दखल है। वो हिकायात, लतीफ़ों और चुटकुलों से अपने बयान को और ज़्यादा वाज़ेह और मौसर बनाते हैं। इनके ज़रिए वो बयान में कहानी का लुत्फ़ भी पैदा कर जाते हैं। ये हिकायात और लतीफ़े इनकी निगारिशात का हुस्न और बांकें हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तमाम मज़ामीन मुकम्मल, मक़सदी और इस्लाही हैं। उन्होंने अपने मख़सूस अंदाज़ में उर्दू को कीमती ख़ज़ाने अता किए हैं। वो तारीख़, शायरी और नसर के अलावा सवान निगारी में भी यकता थे।
लबो लहजा देखिए बिल्कुल ये बात एक है कि उनका जो एक अलग अंदाज़ था उनका बात करने का, और कोई मकसद से खाली चीज़ें नहीं थी। उन्होंने भी कोशिश यही करी, क्योंकि वो भी सर सैयद के खवासे खमसा में शामिल थे, लिहाजा उन्होंने लोगों को जगाने की, लोगों को एक नफ़ी वाली कहना चाहिए मनफ़ी जो शायरी थी या मनफ़ी जो नसर निगारी थी उससे हटाकर लोगों को जो परेशानियाँ थी उसको बयान करा, ताकि लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करने का तरीका उन्हें ख़ुद भी आ सके। तसनीफ़ात के बारे में हम देखते हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अहम तसनीफ़ात के नाम मुंदरजा झैल हैं: आब हयात, दरबार अकबरी, मैदान पारस, नहरंग ख़याल, निगारिस्तान पारस, क़सासुल हिंद। बेहतरीन किताबें हैं, अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर इन किताबों को पढ़िएगा। ये PDF की सूरत में भी मेरे ख़्याल में मौजूद हैं, गूगल पे ज़रूर देखें इन किताबों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद या किसी भी नसर निगार के बारे में पढ़ना चाहते हैं।